हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ समीम एंड वेलकम टू द प्रोडक्टिव स्टडी। मैं अपनी हर वीडियो में जो 12th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसके हर एक टॉपिक को कवर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए, जिस भी टॉपिक पे आए, जिस भी चैप्टर पे आए, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इन इवेंट्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली देर आर 3 इवेंट्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। 3 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अगर मैं बात करूं कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आखिर में होता क्या है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो होता है कि जिसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है वो अपना गैमेट बनाती है जिसको हम एग बोलते हैं, और जो मेल होता है वो अपना गैमेट प्रोवाइड करता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। फिर उनका फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्यूज़न के बाद बनता है जाइगोट, जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद बनता है फुली ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो प्री फर्टिलाइजेशन है और फर्टिलाइजेशन है और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है वो इवेंट्स आखिर में होते क्या हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन से जो पहले के इवेंट्स होंगे उनको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और जो फर्टिलाइजेशन के जो बाद के इवेंट्स होंगे उनको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स बन रहे हैं, और क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, दैट इज द सेकेंड इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आएगा, जाइगोट का बनना और एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का बनना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब pre-fertilization events, all the events which occur prior to the fusion of the gametes और fertilization। अब fertilization होता क्या है, fertilization होता है fusion of the male and the female gamete। अब जितने भी फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट होते हैं उनको हमने बोल दिया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और जैसे ही हमने डायग्राम में देखा था कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है उसमें क्या क्या आते हैं, एक तो गैमेट का बनना आता है, एक होता है गैमेट ट्रांसफ़र हो, उसी के बाद तो फर्टिलाइजेशन होगा जब हम गैमेट को, मेल गैमेट, पहले हमें, अगर हमें फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है तो पहले हमें एक मेल गैमेट चाहिए और एक फीमेल गैमेट चाहिए। फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा और मेल गैमेट मेल बॉडी के अंदर बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स को तो हमने बोल दिया गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब क्या होगा, अब इनको ट्रांसफ़र भी तो करना है ताकि वो आपस में फ्यूज़ कर सकें। अब मेल गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, जब मेल गैमेट का ट्रांसफ़र होगा तो वो फीमेल गैमेट के पास जाएगा, फिर उनकी न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करेंगे, उसको हमने बोल दिया फर्टिलाइजेशन। तो गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र आर द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो फर्टिलाइजेशन से पहले के होते हैं। अब गैमेटोजेनेसिस वही कि फीमेल और मेल गैमेट के बनने को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स बेसिकली हैप्लॉइड्स होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जो गैमेट्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ गैमेट्स, एंड बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। फर्स्ट इज होमोगैमेट, होमोगैमेट को हम आइसोगैमेट भी बोलते हैं। अब ये कौन से गैमेट होते हैं, जैसे कि ये जो टर्म है आइसोगैमेट, ये सजेस्ट कर रही है कि आइसो का मीनिंग होता है सेम, जिनकी अपीयरेंस जो मॉर्फोलॉजिकली या जो दिखने में सेम हो उनको हमने बोल दिया आइसोगैमेट्स। मतलब जिनको हम डिस्टिंग्विश ही ना कर पाए कि ये मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है। ठीक है, वो होते हैं आइसोगैमेट्स। फॉर एग्जांपल आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा, जैसे कि क्लैडोफोरा, ये क्लैडोफोरा एक एल्गी है। आप इसके गैमेट्स को देख सकते हैं कि इसमें से हम मेल और फीमेल गैमेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, क्योंकि जो दोनों ही गैमेट है वो दिखने में सेम है। तो ये हो गए आइसोगैमेट्स। अब हम बात करते हैं कि जो हेट्रोगैमेट्स हैं वो गैमेट्स कौन से होते हैं। अब ये दिखा रहे हेट्रो, ऐसे गैमेट्स जो दिखने में डिस्टिंक्ट हो, मतलब हम मेल और फीमेल गैमेट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सके कि ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, उसको हमने बोल दिया हेट्रोगैमेट्स। जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो, जिनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग हो या जो दिखने में अलग अलग हो, जैसे कि गैमेट्स ऑफ फ्यूकस हो गया, फ्यूकस भी एक एल्गी है, उसके गैमेट्स हो गए। और
सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स का गैमेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि जो फ्यूकस है, फ्यूकस एक एल्गी है, उसके गैमेट्स, जो उसका मेल गैमेट है वो इतना स्मॉल इन साइज है और जो फीमेल गैमेट है वो बिग इन साइज है, और जो मेल गैमेट है उसके पास ये फ्लैजिला है वो मोटाइल है, और जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है। तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें कि ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। तो ये हो गए हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, और अब हम ह्यूमन बींग्स के गैमेट्स को देख लेते हैं। ये फीमेल गैमेट हो गया ह्यूमन बींग्स का, जिसको हमने ओवम बोला। ये मेल गैमेट हो गया ह्यूमन बींग्स का, जो कि स्पर्म होता है। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें भी कि ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। तो ये क्या होंगे, ये होंगे हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, अब जिनमें जो हेट्रोगैमेट्स होते हैं, मतलब जिनमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें जो मेल गैमेट होता है उसको तो हम बोलते हैं स्पर्म या एंथ्रोजॉइड, और जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं ओवम या एग। ठीक है, अब हम सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं। ठीक है, अब होमोथैलिक, मोनोशियस और बाइसेक्सुअल, ये जो तीनों टर्म है इनका मीनिंग एक ही होता है। या तो आप होमोथैलिक बोल दीजिए, या मोनोशियस बोल दीजिए, या बाइसेक्सुअल बोल दीजिए। ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनके पास दोनों सेक्सेस होती हैं। मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा और उसके अंदर ही मेल होगा और उसके अंदर ही फीमेल होगा, मतलब दोनों सेक्सेस एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगी। तो हमने उसको बोल दिया होमोथैलिक, मोनोशियस या बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल मीनिंग, बाई मैंने दो, सेक्सुअल मीनिंग सेक्सेस, दो सेक्सेस। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल ले लिया, प्लांट कारा का एग्जाम्पल ले लिया, स्वीट पोटैटो के फ्लावर का एग्जाम्पल ले लिया। जैसे कि देख सकते हैं कि जो ये अर्थवॉर्म है, जब जो अर्थवॉर्म है इसका जो मेल पार्ट है वो टेस्टिस वो प्रेजेंट है, और जो फीमेल पार्ट ओवरी इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें मेल सेक्स भी प्रेजेंट है, इसमें फीमेल सेक्स भी प्रेजेंट है। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म हो गया, दोनों ही। तो ये हो गया बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कारा, कारा एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। उसमें देखो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ऊगोनियम वो भी प्रेजेंट है, और जो एंथ्रीडियम है जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो भी प्रेजेंट है ऊगोनियम के नीचे। तो जो दोनों ही मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, एक ही एल्गी पे प्रेजेंट है। तो ये जो एल्गी हो गई, जो कारा हो गई, वो किस टाइप की हो गई, वो बाइसेक्सुअल हो गई। ठीक है, जिसके पास दोनों सेक्सेस हैं। अब हम बात करते हैं ये स्वीट पोटैटो के फ्लावर की। इसके पास ये कार्पल है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ये हो गया, ये मेल पार्ट हो गया, और ये फीमेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट ये ओवरी है, और जो ये मेल पार्ट है ये क्या होते हैं, ये एंथर होते हैं, और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये कौन सा हो गया, इसके पास मेल भी है और फीमेल भी। तो ये क्या हो गया, ये भी बाइसेक्सुअल हो गया। अब हम बात करते हैं कि हेट्रोथैलिक और डाइशियस और यूनिसेक्सुअल, ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेक्सुअल, नाम से ही पता लग रहा है यूनिसेक्सुअल, मतलब जिसके पास केवल एक ही सेक्स हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म या तो वो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, मतलब उनके पास दो सेक्स नहीं होती, या तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। उन ऑर्गेनिज्म को हम बोल देते हैं यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक और डाइशियस। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच हो गया एनिमल में, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो उसमें मार्केंशिया हो गया। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो कॉकरोच है उसमें जो मेल कॉकरोच है वो अलग है, जिसके जो टेस्टिस को पोजेस करता है, और जो फीमेल कॉकरोच है वो अलग है, जिसमें ओवरी होती है। तो ये हो गई मेल वाली और ये हो गई फीमेल वाली। तो ये भी यूनिसेक्सुअल और ये भी यूनिसेक्सुअल, क्योंकि एक सेक्स होगी, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में मार्केंशिया की। मार्केंशिया में फीमेल जो थैलस होता है वो अलग होता है, जो कि आर्किगोनियोफोर प्रोवाइड करता है, और जो मेल थैलस होता है वो अलग होता है, जो कि एंथ्रीडियोफोर बनाता है। ठीक है, अब जो बाइसेक्सुअल जो एनिमल्स होते हैं, बेसिकली बाइसेक्सुअल एनिमल्स का क्या मीनिंग है, जो मेल प्लस फीमेल दोनों ही सेक्सेस को पोजेस करते हैं, वो होते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल्स। जैसे कि क्या हो गया, ये अर्थवॉर्म हो गया, उनको हम बोल देते हैं हर्माफेरोडॉइड्स। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि
गैमेट्स कैसे बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने पहले पढ़ा था कि जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। गैमेट्स आर हैप्लॉइड। अब तो द प्लांट बॉडी फ्रॉम वेयर दे अराइज में बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब हम जानते हैं कि जो ये वर्ल्ड है उसमें हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है और उसमें डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है। अब सवाल ये आता है कि जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड गैमेट्स कैसे बनाएंगे, और जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड गैमेट्स कैसे बनाएंगे। तो गैमेट्स तो बेसिकली हैप्लॉइड ही होते हैं, चाहे वो किसी भी पेरेंट बॉडी से बने, चाहे वो डिप्लॉयड हो चाहे वो हैप्लॉयड हो, लेकिन जो गैमेट्स है वो हैप्लॉयड ही होंगे। तो वो कैसे बनाएंगे। अगर मैं किसी हैप्लॉयड पेरेंट बॉडी की बात करूं, मान लो उसके पास n है और जो गैमेट्स होते हैं उसके पास भी n होता है, तो मैं इसमें ऐसा कौन सा डिवीज़न होगा। दो टाइप के डिवीज़न होते हैं, एक तो होता है माइटोटिक, एक होता है मियोसिस। तो ऐसा कौन सा डिवीज़न होगा इसमें जिससे कि जो गैमेट बने उसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, मतलब हमें इसमें इक्वेशनल डिवीज़न करना पड़ेगा। तो इक्वेशनल डिवीज़न कौन सा होता है, इक्वेशनल डिवीज़न होता है माइटोटिक डिवीज़न, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीज़न जो हैप्लॉइड पेरेंट होते हैं जो वो गैमेट बनाते हैं वो माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा बनाते हैं, जो कि इक्वेशनल डिवीज़न होता है। मतलब पेरेंट भी हैप्लॉइड और उसको गैमेट भी हैप्लॉइड बनाना है, मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमेट में भी प्रेजेंट होंगे, तो वो होगा इक्वेशनल डिवीज़न। तो हैप्लॉइड पेरेंट माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू अपना गैमेट फॉर्म करेंगे। जैसे कि कुछ मोनेरा से बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिज्म, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हैप्लॉइड होते हैं और वो अपना जो गैमेट बनाते हैं वो माइटोटिक डिवीज़न से बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो डिप्लॉइड पेरेंट होंगे उनके पास तो 2n होगा, तो वो हैप्लॉइड गैमेट कैसे बनाएंगे, उनको क्या करना पड़ेगा। अब उनको रिडक्शनल डिवीज़न करना पड़ेगा, तभी वो हैप्लॉइड गैमेट बना सकते हैं। तो रिडक्शनल डिवीज़न कौन सा होता है, वो मियोसिस होता है, ठीक है। तो जो डिप्लॉइड पेरेंट होगा वो मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड गैमेट बनाएगा। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हो गए, और हम सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन बींग्स का लें। ह्यूमन बींग्स हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो हम जब अपने गैमेट्स बनाते हैं तो हम में मियोसिस होता है, और जो सेल मियोसिस करती है, जो सेल मियोसिस करके गैमेट्स बनाती है उस सेल को हम मियोसाइट बोलते हैं। जिस सेल में मियोसिस होता है, जो सेल गैमेट बनाती है उसको हम मियोसाइट बोल दिया मियोसिस में, ठीक है। अब हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बेसिकली डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें गैमेट फॉर्मेशन है। इसमें क्या होगा कि ये 46 है, मतलब 2n डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, डिप्लॉइड सेल होगी तो हम इन सेल्स को क्या बोल देंगे, इन सेल्स को हम बोल देंगे मियोसाइट्स, क्योंकि इनमें मियोसिस होगा। अब क्या होगा, फर्स्ट मियोसिस में फर्स्ट जो मियोटिक डिवीज़न होगा उसमें 2 सेल्स बनेंगी, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें आएंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें आएंगे। फीमेल में भी ऐसा ही होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें आएंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें आएंगे। अब क्या होगा, इससे आगे जाके 2 सेल और बनेंगी जब सेकंड वाला मियोसिस होगा। जो सेकंड वाला मियोसिस आपने पढ़ा होगा पहले, जो सेकंड मियोसिस डिवीज़न होता है वो माइटोटिक डिवीज़न की तरह ही होता है, मतलब वो इक्वेशनल डिवीज़न होता है। तो जितने इसमें होंगे उतने जो इससे आगे 2 सेल्स बनेगी उसमें भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये गैमेट फॉर्मेशन हो गया डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। फीमेल में भी ऐसा ही होगा, जो मियोसिस जब सेकंड होगा तो वो माइटोटिक डिवीज़न की तरह होता है, तो उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने गैमेट बना दिए। अब हम बात करते हैं कि जो गैमेट हैं वो आपस में फ्यूज़ कैसे करेंगे। वो आपस फ्यूज़ करने के लिए उन्हें नज़दीक आना पड़ेगा, तो वो नज़दीक कैसे आएंगे, वो ट्रांसफ़र कैसे होंगे एक दूसरे के पास। तो क्या होता है कि हमें पता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और जो फीमेल गैमेट होती है वो स्टेशनरी होती है।
लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे कि फंजाई और एल्गी, जिसमें कि जो दोनों ही गैमेट है वो मोटाइल होते हैं। जैसे हमने देखा था यहाँ पे जब हम आइसोगैमेट्स की बात कर रहे थे, तो आइसोगैमेट्स ये जो क्लैडोफोरा है, ये जो क्लैडोफोरा एल्गी है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही मोटाइल है। मोटाइल क्यों? दोनों के पास फ्लैजिला है, दोनों ही मूव कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जो मेल गैमेट है वही मोटाइल होता है और जो फीमेल गैमेट है वो स्टेशनरी होती है। अब क्या होगा, मेल गैमेट मोटाइल है तो उन्हें एक मीडियम चाहिए, उन्हें एक माध्यम चाहिए ट्रांसफ़र होने के लिए, या मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। वो अपने आप तो जा नहीं सकता, उसे कोई मीडियम चाहिए। तो एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, ट्रेडोफाइट्स हो गया, ये इनमें क्या होता है, ये जो फाइलम है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स, इनमें वाटर एक माध्यम होता है जिससे गैमेट ट्रांसफ़र होता है। फिर क्या होगा कि जो ये क्या करेंगे, ये पानी में रहते हैं प्लांट, ये जो अपने गैमेट्स हैं ये पानी में रिलीज़ कर देंगे, वाटर में रिलीज़ करेंगे, और ये जो मेल गैमेट्स हैं ये फिर फीमेल गैमेट के पास वाटर के थ्रू पहुंच जाएंगे। अब बात आती है कि अब ऐसा तो है नहीं कि जितने जो मेल गैमेट हैं वो सारे ही मेल गैमेट पहुंच जाएंगे फीमेल गैमेट के पास, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे मेल गैमेट ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं फीमेल गैमेट के पास पहुंचने के लिए। तो इसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्या होता है कि जो ये प्लांट्स है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ द फीमेल गैमेट, बहुत ज़्यादा मात्रा में मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाए। अब आगे बात आती है कि जो सीड प्लांट होते हैं, जो हायर प्लांट होते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, उनमें गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है? उनमें पोलिनेशन के थ्रू गैमेट ट्रांसफ़र होता है। अब पोलिनेशन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। अब पोलिनेशन किसके थ्रू होता है? या तो वो एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू भी हो सकता है या बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू भी हो सकता है। बायोटिक फैक्टर कौन कौन से? कोई भी बर्ड वगैरह हो गई, जैसे बीज वगैरह हो गई, कोई भी शॉर्ट एनिमल हो गया, और एबायोटिक फैक्टर जैसे विंड के थ्रू हो गया या वाटर के थ्रू हो गया, तो इनमें ये होता है। तो पोलिनेशन से क्या होगा कि हम जानते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनमें दो सेल्स होती हैं, एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल होती है वो आगे चल के दो मेल गैमेट को गिव राइज करती है, ये हो गया पोलन ग्रेन। तो एक पोलन ग्रेन के पास दो मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? अब क्या होगा कि पोलिनेशन हम देख सकते हैं इस पिक्चर में क्या होगा कि मान लो ये एंथर है, एंथर के अंदर ये पोलन ग्रेन्स है। अब पोलन ग्रेन्स पोलिनेशन के थ्रू यहाँ पे आ गए, एबायोटिक फैक्टर के थ्रू हुआ या बायोटिक फैक्टर के थ्रू हुआ, उन्होंने स्टिग्मा पे लैंड किया। अब स्टिग्मा पे लैंड करते ही वो क्या करेंगे, अपनी पोलन ट्यूब को सिक्रीट कर देंगे, ये हो गई उनकी पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब एक्सटेंड करेगी और वो पोलन ट्यूब ये हो गई ओवरी, ओवरी में ये हो गया एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक के अंदर ही जो एग एपरेटस होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है, एक एग होता है। एम्ब्रियोसेक के अंदर एक होगा एग और ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगी, ठीक है। एक मेल गैमेट क्या करेगा, एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करेगा जो कि एन होता है और बना देगा जाइगोट 2n, और जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो क्या करेगा, जो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जो हम सेंटर में देख रहे हैं, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, वो उनके साथ फ्यूज करके ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गई, तो ये क्या हो गई 2n हो गई, क्योंकि हर एक न्यूक्लियाई के पास n है, तो ये 2 हो गई, तो इनको जोड़ दिया तो हमने ये क्या हो गई 2n हो गई। जब ये एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगी तो ये क्या बना देगी, ट्रिपल फ्यूजन करेंगी, 3n बनेगा, और ये क्या होता है, ये बनाएंगी 3n क्या होता है, एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म बनाएंगी, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं जो यूनिसेक्सुअल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम हो गए यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जिसके पास केवल एक सेक्स होता है, या यूनिसेक्सुअल एनिमल्स की हम बेसिकली बात करें तो उनमें गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है, हम में गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो हम में कोपुलेशन के थ्रू गैमेट ट्रांसफ़र होता है, मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू हम में गैमेट ट्रांसफ़र होता है। जब मेल और फीमेल में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है तभी जो मेल गैमेट है स्पर्म वो फीमेल गैमेट के पास जाता है, उसके पास ट्रांसफ़र होता है फैलोपियन ट्यूब से होके और फर्टिलाइजेशन
उसके बाद होती है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या होता है? वो होता है फर्टिलाइजेशन। अब हमने गैमेटोजेनेसिस कर दिया, गैमेट का फॉर्मेशन कर दिया, उसके बाद गैमेट को हमने ट्रांसफर भी कर दिया, उसके बाद क्या होगा, अब गैमेट एक दूसरे के पास भी आ गए तो उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं। तो उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। क्या होगा कि जो मेल जो गैमेट होता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, वो एक ही मेल गैमेट एंटर करेगा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम और द फीमेल गैमेट, और अपनी न्यूक्लियाई को रिलीज करेगा, और उसकी न्यूक्लियाई, ये जो फीमेल की न्यूक्लियाई है, फीमेल जो गैमेट है ओवम, उसकी न्यूक्लियाई उसके साथ फ्यूज करेगी और क्या बना देगी, जाइगोट बना देगी। ठीक है। अब हम पार्थिनोजेनेसिस की बात करते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस, मान लो कि किसी ऑर्गेनिज्म में गैमेट भी बना लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो उसमें होता क्या है, तो उसमें हम एक टर्म आती है जिसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। अब पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है विदाउट मेल गैमेट से फ्यूजन किए। विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेट डेवलप करेगा और नया ऑफस्प्रिंग बना देगा, उसको हमने बोल दिया पार्थिनोजेनेसिस। और ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने पहले पढ़ा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा या तो विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के थ्रू या विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अगर मैं विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट की बात करूं तो पार्थिनोजेनेसिस उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है कि फीमेल गैमेट तो बनता है लेकिन वो क्या करेगा, वो डेवलपमेंट करेगा, वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा मेल गैमेट के साथ, वो अपने आप ही डिवाइड करता जाएगा और एक नया ऑफस्प्रिंग बना देगा। जैसे ये बहुत सारे रूटीफर्स में होता है, हनी बीज में होता है, और सम लिजार्ड्स और बर्ड्स तुर्की हो गया जैसे उसमें होता है। हम ही इस चार्ट में देखते हैं कि जैसे ये मेल भी होगी, ये फीमेल भी हो गई, क्वीन हो गई। ठीक है। जो मेल भी है वो क्या है, वो हैप्लॉइड है, और जो फीमेल है वो डिप्लॉइड है। तो जो हैप्लॉइड जो मेल भी है वो गैमेट को कैसे, स्पर्म को कैसे बनाएगी, जब हमने पढ़ा था पहले कि जो गैमेट है, जो हैप्लॉइड पेरेंट है, वो अपने गैमेट को बनाता है माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, क्योंकि वो पहले से ही हैप्लॉइड है और उसको हैप्लॉइड गैमेट ही चाहिए। इसका मतलब है जितने पेरेंट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतने ही गैमेट में जाएंगे। तो ये किस डिवीजन के थ्रू होता है, ये माइटोसिस के थ्रू होता है, जो इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। तो उसमें ये माइटोसिस करके स्पर्म सेल बना देगा, और जो ये क्वीन होगी ये डिप्लॉइड है। अब डिप्लॉइड है, उसको गैमेट बनाना है, और गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड, तो इसको रिडक्शन करना है, तो रिडक्शनल डिवीजन होगा। ये मियोसिस के थ्रू अपने गैमेट बनाएगा, इसने 2 गैमेट बनाई, एग सेल बन गई। ठीक है। अब एक एग सेल क्या करेगी, इस स्पर्म सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करके क्या बना देगी, या तो वो वर्कर भी बनाएगी या क्वीन बनाएगी। ठीक है। और जो दूसरी एग सेल होगी वो क्या करेगी, वो मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं करती है, वो सीधा पार्थिनोजेनेसिस मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने आप ही करेगा। ये जो गैमेट होगा, ये जो एग सेल होगी, अपने आप ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगी और ये ड्रोन बना देगी, मतलब मेल बनाएगी। ठीक है। जो कि हैप्लॉइड होगा, क्योंकि गैमेट भी हैप्लॉइड है और इसमें फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं। अगर फर्टिलाइजेशन होता तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ से आते, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग से आते, लेकिन केवल इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, जो कि एग सेल पहले से ही हैप्लॉइड थी, उसने डिवीजन किया बहुत सारा और ये ड्रोन बना दिया जो कि मेल होता है। अब ये मेल दोबारा से यहाँ पे जाके पूरी की पूरी साइकिल में दोबारा पार्टिसिपेट करेगा। अब हम आगे जाते हैं कि कितने टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है। बेसिकली 2 टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है। पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। जैसे इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, ऐसी फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होती है किसी भी एक्सटर्नल मीडियम में। मतलब जो फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, वो आउटसाइड द बॉडी होगा, किसी भी मीडियम में हो सकता है, एनवायरनमेंट में, खुले में। क्या होगा इसमें कि जो फीमेल है वो अपने ओवम को, जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ये फीमेल फिश है ये अपने ओवम को यहाँ पे रिलीज कर रही है, अभी रिलीज करके चली जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेल फिश होगी वो आएगी और यहाँ पे अपने
स्पर्म को रिलीज कर देगी इन ओवम के ऊपर, जिससे क्या होगा, ये फ्यूज करेंगे और ये बना देंगे जाइगोट, और फिर ये बना देंगे एम्ब्रियो। तो जो इनका जाइगोट या जो एम्ब्रियो बनेगा वो आउटसाइड द मीडियम ही प्रेजेंट होगा। उसको जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है वो आउटसाइड द पेरेंट बॉडी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बन ही आउटसाइड द पेरेंट बॉडी रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये बहुत सारे फिशेस, एल्गी वगैरह हो गए या एम्फीबियंस में होता है। तो इसका जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होती है कि जो एग सेल होती है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, वो आउटसाइड द पेरेंट बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। ठीक है, अब जब उसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब वो करेगा तो कोई भी प्रीडेटर आके उसको खा सकता है। ठीक है, तो यही थ्रेटनिंग लगी रहती है, यही डर लगा रहता है कि कोई प्रीडेटर्स आके उसको खा ना जाए। तो क्या होता है कि मतलब कुछ ही ऑफस्प्रिंग जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि इनको सिक्योरिटी नहीं मिलती है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि जो ऐसी फर्टिलाइजेशन, ऐसा मेल और गैमेट का फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमेट का जो इंटरनली होता है, जो इनसाइड द बॉडी होता है, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ह्यूमन बींग्स हैं। उसमें क्या है कि जो मेल होता है और जो फीमेल होती है उनमें कोपुलेशन होता है, जिसके थ्रू जो मेल है वो अपने गैमेट को ट्रांसफर कर देता है फीमेल के अंदर। उससे क्या होगा कि जो फीमेल का ओवम जो फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होगा और यहाँ पे ये मेल गैमेट आया, तो मेल गैमेट आके इसके साथ फ्यूज कर जाएगा और जो ये जाइगोट बनेगा ये इम्प्लांट कर जाएगा फीमेल के वोब में। तो वहीं पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, तो बच्चा वो फीमेल के वोब में ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो उसको हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे बहुत सारी फंजाई हो गई, रेप्टाइल्स हो गई, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए और ट्रेडोफाइट्स हो गए। ठीक है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। थैंक यू, होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।